दोस्तों हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे दो सूत्रों के मदद से। ठीक है, तो देखिए ये है समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए वो दोनों सूत्र कौन है देख लीजिए। एक है हीरोन फार्मूला और दूसरा सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों की मदद से हम लोग ये जो समबाहु त्रिभुज हैं इनका एरिया निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो हीरोन फार्मूला है इसी की मदद से सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हीरोन सूत्र के अनुसार होता है अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s बराबर होता है a प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला में s क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसको भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों s जो है s, ये जो समबाहु त्रिभुज है ना इसके अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, फिर ABC ये जो है ये इस समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप है। ठीक है, तो हम लोगों को A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, और ABC क्या है, इनके तीनों भुजाओं के माप। तो मान लेते हैं कि भुजा AB जो है ये A है। ठीक है, और भुजा BC को B मान लेते हैं। क्लियर, फिर भुजा AC को C मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ABC तो मालूम चल गया, लेकिन ये S नहीं मालूम होगा तब हम लोग कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर पाएंगे। तो इस S को भी निकालना होगा हम लोगों को। तो क्या है A प्लस B प्लस C, और A हम लोगों को क्या मिल रहा है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग A के जगह पे 6 रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर आगे है B, तो B हम लोगों को क्या मिल रहा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम लोग रख लेंगे क्या 6। फिर प्लस है आगे तो लगा देंगे। फिर क्या है C है, तो C हम लोगों को क्या मिल रहा है 6 सेंटीमीटर। तो C के जगह पे रख देंगे क्या 6, बटे में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे 6 6 12, 12 6 18, 6 6 12, 12 6 18, बटे में क्या है 2। अब इनको कटा देंगे तो 2 9 18, यानी कि S बराबर 9 सेंटीमीटर। और S क्या है, इस समबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप। तो इस तरह से हम लोगों को A B C और S ये सब मालूम चल गया। अब बस एक छोटा सा काम करना है, इन मानों को इनके स्थान पर रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो चलिए रख लेते हैं इनको, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए S है तो S क्या है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 9। ठीक, फिर क्या है ब्रैकेट का निशान तो लगा देंगे। फिर अंदर क्या है S जो कि 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी रख देंगे 9। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है ना। फिर क्या है A है, तो A क्या है 6 सेंटीमीटर, ये देखिए, तो यहाँ पे रख देंगे 6। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर ब्रैकेट का निशान है तो लगा देंगे। फिर S है
तो इधर एस कहाँ है, ये 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर बीच में माइनस है तो हम लोग भी लगा देंगे माइनस, ठीक है। फिर क्या है बी, तो बी क्या मिल रहा है, ये रहा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 6, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर एक लास्ट बचा हुआ है, इस तरह का निशान बना लेंगे, ये देखिए। फिर क्या है एस, तो एस क्या है 9 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे 9 रख देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। फिर सी है, तो सी यहाँ पे क्या मिल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 6, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए 9 लिख लेंगे, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 9 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 3, फिर गुणा का निशान, फिर 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, फिर गुणा का निशान, फिर 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, तब भी 3 बचेगा, ठीक है। फिर अब क्या है, इनका निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो दोस्तों वर्गमूल तो हम लोग दो तरह से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो 9 है ना, इनका भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे तो 2 होती है, 9 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कट जाएगा 3 तिरिक 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 3 गुणे 3, तो इसके स्थान पे रख देंगे 3 गुणे 3, फिर बाकी जो है इनको भी लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब यही करना है कि दो समान संख्याओं का समूह बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि दो संख्या है और समान है, इसीलिए क्या है दो समान संख्याओं का समूह। फिर यहाँ भी बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ भी दो संख्या है, देखिए 1 2 और ये भी 3 और ये भी 3, तो दो संख्या समान, इसलिए बन गया दो समान संख्याओं का समूह, ठीक है। लेकिन 3 का नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 अब यहाँ पे अकेले बच गया, ठीक है, तो छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों क्या करना है, जिनका समूह बना हुआ है उसमें से एक संख्या को निकालेंगे और अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। तो देखिए दो समूह बना हुआ है 1 2, तो इसमें से एक संख्या को निकाल लेंगे और अंडर रूट के बाहर लिख देंगे, फिर इसमें से भी एक संख्या को निकाल लेंगे और अंडर रूट को बाहर लिख देंगे, अंडर रूट के बाहर लिख देंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर जिनका समूह मतलब कि जिनका ये इनका बन नहीं पाया है, तो ये कहाँ रहेंगे, अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, ठीक। फिर इनका गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9, फिर अंडर रूट के अंदर 3, यानी कि कुल मिलाकर के 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ। ये जो समबाहु त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल किस सूत्र से, हीरोन फॉर्मूला से। तो इससे तो हो गया। अब दूसरा वाला सूत्र है ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। अब इनको भी इस सूत्र से भी हम लोग जरा निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे समबाहु यही सूत्र था ना। देखिए अंडर रूट 3/4 तो इसमें पहले से ही है। अब भुजा है तो भुजा क्या है, इसकी एक भुजा की माप कितना है 6 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो भुजा के स्थान पर 6 सेंटीमीटर को रख देंगे और हल कर देंगे, एरिया निकल आएगा। ठीक है। √3/4, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान, मल्टीप्लाई का निशान, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, भुजा के स्थान पे रख देंगे 6 सेंटीमीटर, फिर पावर में क्या लगा हुआ है 2, तो 2 लगा देंगे, फिर इनको सॉल्व कर देंगे। फिर इंटू, फिर 6 सेंटीमीटर के पावर में लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 सेंटीमीटर को 2 बार खुद से ही, मतलब कि 2 सेंटीमीटर को 2 बार गुणा के फॉर्म में लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर अब क्या करेंगे कि जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, फिर साथ में सेंटीमीटर है तो वो भी लगा देंगे, फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर साथ में सेंटीमीटर लगा हुआ है तो उसको लगा देंगे। अब जो कटने वाला था वो कट चुका है, जो बचा हुआ है उसको हम लोग उतार लेंगे। तो अब कहाँ उतारा जाए, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 तिरिके 9, फिर √3, 3 तिरिके 9 और 9 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9√3। तो अब ठीक उसी प्रकार सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हीरोन फार्मूला से निकाला तो भी इसका एरिया कितना आया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो भी आया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज तो एक ही था, फार्मूला अलग अलग थे, इसलिए यही हो जाएगा आंसर।